एक गांव में राज नाम का लड़का रहता था और उसे पुरानी चीज़ें का बहुत शौक था और पुरानी जगहों पर जाना और घूमना उसे बहुत पसंद था। मुंबई शहर से कम 120 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा बदली गांव था, जिस गांव में जीनों का एक रहस्यमय हवेली की उस गांव में बहुत चर्चा था। उस गांव के लोगों का कहना है कि वह हवेली जीनों ने एक ही दिन में बनाया था और वह हवेली 3 मंजिला था और उस हवेली के पीछे साइड एक बहुत ही पुरानी कुआं भी था। गांव वालों का कहना है कि उस हवेली के सबसे ऊपर एक रहस्यमय कमरा है, जिसमें गांव वाले कहते हैं कि वह कमरा श्रापित है और कहते हैं कि उस कमरे में एक जिन रहता है। राज और उसके दो दोस्त करण और रवि के साथ राज बदली गांव में उस हवेली में जाने के लिए तैयार हुए और सुबह होते ही वह तीनों बदली गांव के तरफ चल पड़े। वह लोग स्टेशन पर पहुंचकर राज ने एक कार बुक किया और कुछ ही देर बाद कार स्टेशन के बाहर आके रुका और वह तीनों दोस्त उस कार में बैठकर उस हवेली के तरफ चल पड़े। उसके कार चलते चलते एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां आसपास दूर दूर कोई भी होटल नहीं था और चारों तरफ घना जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। तभी करण ने कुछ दूर से आते हुए करण को एक ठेला आते हुए दिखाई देती है और तीनों दोस्त बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा और जैसे ही ठेला वहां सामने आया तो उन्होंने देखा कि ठेला पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने ठेला वाला से पूछा कि भाई, आगे कोई होटल या दुकान है क्या? हमें बहुत जोरों से भूख लगा है। तभी ठेला वाला पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी रवि ने बोल पड़ा कि हम उस हवेली में जा रहे हैं, जिसे जिनों ने एक ही रात में तैयार किए हैं। इतना बात सुनकर वो ठेला वाला बोल पड़ा, साहब, उस हवेली में नहीं जाए, क्योंकि वह हवेली के ऊपर एक कमरा है जो श्रापित है। उस गांव के लोगों का कहना है कि उस हवेली में जो भी एक बार गया वह उस हवेली के बाहर नहीं आ पाए। इतना बात सुनकर करण और रवि डर गए। वह दोनों राज से बोल पड़े, चलो राज, हम तीनों घर के और चले। तभी राज बोल पड़ा, हम तीनों ना जाने कितने बार खतरों से खेला है, आज तक हम पे कोई भी आँच आया है? फिर तुम दोनों क्यों डर रहे हो? फिर वह तीनों हवेली पहुंच गए। जैसे ही वह तीनों हवेली के गेट पर पहुंचे, वैसे ही गेट खुला और अंदर से एक चौकीदार निकल पड़ा और चौकीदार बोला, आप सब आ गए साहब, आप लोग अंदर चले, मैं आप लोग के लिए खाना लाता हूँ। इतना बात बोलकर चौकीदार खाना लाने चला गया और तीनों दोस्त हवेली के अंदर चले गए और कुछ देर बाद चौकीदार खाना लेकर आया और फिर तीनों दोस्त खाना खाने के बाद वह सब कमरे में चले गए और कुछ देर बाद करण के कमरे में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई और करण उस लड़की को देखकर मोहित हो गया और
उस लड़की के पीछे पीछे वह श्रापित कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में गया, वैसे ही उस कमरे में से एक तेज रोशनी आई और करण उस रोशनी को झेल नहीं पाया और वह उसी कमरे में जल कर राख हो गया। और फिर रवि के साथ सेम वैसे ही हुआ और कुछ देर बाद फिर राज के साथ भी वही हुआ, जिसके कारण वह तीनों उस हवेली से वापस नहीं लौट पाए।